आपका पर्सनल ब्रांड भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जब पर्सनल ब्रांड बनेगा तो खुल के आप आगे मार्केट में कह सकते हो कि भाई मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, मैं बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करता हूं, ये हमारे कोर्सेज के द्वारा, आईबीसी के द्वारा वो आप कर सकते हैं। तो आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होना बहुत जरूरी है। जब ये बिल्ड होगा तो आपके कन्वर्जन ऑब्वियसली इंप्रूव होंगे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेज S1। ये S1 ऐसी स्टेज है जहां पर हम अभी कस्टमर को कुछ नहीं कह रहे, हम उसको कोई कॉल टू एक्शन नहीं दे रहे, हम उससे कोई बात नहीं कर रहे, ये ले लो कोर्स ले लो, आईबीसी लो, कुछ नहीं। ये प्योरली पर्सनल ब्रांड की स्टेज है। और इसके लिए हमने ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर कंटेंट पीसेस आपको दिए हुए हैं, जब आप अपनी वन ऐप में देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दिन के रोज 3 कंटेंट पीसेस भी डालोगे ना, तो 1 साल तक कंटेंट खत्म नहीं होगा। और ये वही सेम क्वालिटी का कंटेंट है, उसी सेम टीम ने ये कंटेंट बनाया है जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनाती है, या मैं खुद जो विवेक सर के यूट्यूब के लिए बनाते हैं, हम लोगों ने खुद जाके ये कंटेंट के पीसेस तैयार किए हैं। तो मतलब मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है आपको कि इसकी जो क्वालिटी है वो हमने कोशिश की है कि हम सेम क्वालिटी रखें। तो इसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट है। ऑर्गेनिक मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी यहां पे हम कुछ पेड नहीं कर रहे, अभी हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप जब यूट्यूब पे जाते हैं, अपनी कुछ वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होगा ना, डेली कस्टमर को नज करने के लिए, डेली कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए भी आपको कंटेंट चाहिए। आपको उसे वो बताना है कि भाई मैं ऐसा कंटेंट डाल रहा हूं कि मैं कोट्स डाल रहा हूं मोटिवेशनल, मैं बिजनेस का कंटेंट डाल रहा हूं, मैं स्टार्टअप्स के बारे में डाल रहा हूं, तो जिससे कस्टमर को एक ये फीलिंग आएगी कि अच्छा ठीक है यार, ये कोई कंसल्टेंट है, ये कोई ऐसा आदमी है जो बिजनेस के बारे में जानता है, जो ग्रोथ की बात करता है। तो इससे आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा और आपको ऑर्गेनिक लीड्स भी आनी शुरू होंगी। जो हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू लीड्स लाते हैं, हम पैसा स्पेंड करते हैं, वहां से लीड्स लाते हैं, उसके अलावा यहां पे बिना पैसा स्पेंड किए भी लीड आएंगी, और इस लीड की क्वालिटी ऑब्वियसली बाकी लीड से बेटर होगी, क्योंकि कस्टमर आपका कंटेंट पढ़ रहा है, उससे इंप्रेस हो रहा है, और इंप्रेस होने के बाद आपसे खुद कनेक्ट कर रहा है। तो उसका इंटेंट है कस्टमर का, और वो समझ रहा है कि यार मैं बात करने क्या जा रहा हूं। तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्लस आपका पर्सनल ब्रांड इंप्रूव होता है। इसके अंदर हमने किस तरह का कंटेंट डाला हुआ है, इसके अंदर हमने मोटिवेशनल वीडियोस दी हुई हैं, स्टार्टअप्स के बारे में कंटेंट दिया हुआ है, बिजनेस की लर्निंग्स हैं, डॉक्टर बिंद्रा की गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं, लर्निंग फ्रॉम लेजेंड्स हैं, और मीम्स हैं। पर मीम्स की भी जब हम बात करते हैं तो हमारे मीम्स बहुत ही साफ सुथरे बिजनेस ओरिएंटेड मीम्स हैं, जिसके अंदर कोई गलत बात, कोई गलत तरीका, मतलब आपके ब्रांड को जब हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वहां पे कोई ऐसा आपको कंटेंट नहीं देंगे जिससे कहीं पे भी आप पे कोई बैकलैश आए, कोई आप पे गलत बात हो। तो मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। तो ये क्या है, जैसे अबाउट स्टार्टअप्स है। अब हमने डाबर के बारे में हमने कुछ कंटेंट क्रिएट करा, कुछ बिजनेस लर्निंग्स हैं कि भाई सेल्स को सुपर फास्ट करने के क्या तरीके हैं, तो ये हमने क्या है पोस्ट क्रिएट करके आपको दे दी। फिर लर्निंग फ्रॉम लेजेंड्स कि भाई नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, गोल्डन स्टेटमेंट बाय विवेक सर। तो ये क्या है, ये हमने पोस्ट्स बना दी हैं, और ये सिर्फ पोस्ट नहीं है, इसके अंदर वीडियोस भी हैं। सिर्फ पोस्ट मतलब स्टिल इमेज नहीं है, स्टिल इमेज के अलावा वीडियोस भी हैं छोटी छोटी, जिनको आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डेली शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो जिसे हम कहते हैं, आपका डिजिटल मार्केटिंग ऑर्गेनिक टोटली सॉर्टेड है। आपको कुछ नहीं करना, वहां से उठाना है और डालना है। उसमें क्या कंटेंट लिखना है वो भी हमने आपको बता दिया है, हैशटैग्स भी हमने बता दिया, और कंटेंट पीस तो हमने बना के दिया ही दिया है। इससे आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी होगी, और जिसे हम टॉप ऑफ द फनल कहते हैं, अवेयरनेस की स्टेज कहते हैं। अवेयरनेस अभी क्या है, ये अवेयर कर रहे हो आप कस्टमर को, टॉप ऑफ द फनल है, बड़ा अभी जाल फैला रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बारे में बता रहे हो, भाई मैं हूं कौन, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, मैं बिजनेस की बात करता हूं, मैं लर्निंग की बात करता हूं, मैं ग्रोथ की बात करता हूं। ठीक है, तो ये टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस की स्टेज S1।
अब S1 के बाद आती है हमारी जस्ट वन क्वेश्चन देयर, ये वही वाली S1 जो हमारी स्टेज है, इसको हम अपना डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं? ये डिजिटल मार्केटिंग ही है मैम, मैं वही आपको समझा रहा हूं कि ये S1 का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल, ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। ऑर्गेनिक शब्द को बहुत यहाँ पे है कि अभी हम कोई पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को, हम लोगों को बता रहे हैं हमारे बारे में, और ऑर्गेनिकली हम अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, अपने चैनल को बिल्ड कर रहे हैं, अपने नाम को बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। ईशान सर, एक ये क्वेश्चन है यहाँ पर चैट में, आई थॉट S1 की बात करें तो इसको भी एड्रेस कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि S1 स्टेज में सिर्फ 2 कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पूरन सर बोल रहे हैं और मधुसूदन बोल रहे हैं, ओनली 2 कंटेंट पीसेस सर इन S1। मैम मैं चेक कर लूंगा कि क्यों नहीं है, हम जो है ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर पीसेस बना चुके हैं, और वो अगर नहीं है तो वो हो सकता है अभी अपलोड ना हुए हो, या उनको अपलोड होने में टाइम लग रहा हो। मैं एक बार ज्ञान सर से कंफर्म करके बता दूंगा आपको, अगर ज्ञान सर है तो वो भी बता सकते हैं, पर ऑलमोस्ट 1000 पीसेस आपको उसमें मिलेंगे, 1000 से ऊपर आपको कंटेंट के पीसेस मिलेंगे। ज्ञान सर, मैम S1 में आपके पास इमेजेस तो 15-20 इमेजेस पड़ी हुई हैं, वीडियो 2 हैं। इफ इज रेफरिंग टू वीडियोस और इमेजेस दे आर अबाउट, आई कैन चेक राइट नाउ, देयर बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही है मेरे को, तो इमेजेस तो बहुत सारी हैं। अच्छा, तो ज्ञान सर, इसमें जैसे ईशान सर बोल रहे हैं कि 1000+ हमारे पास कंटेंट, तो थोड़ा सा और वीडियोस अपलोड कर देते हैं सो दैट इट विल हेल्प पीपल। अगर लोग बोल रहे 2 ही है खाली, तो लेट्स अपलोड मोर। इज टेलिंग 1000+ है कंटेंट उसमें। इमेजेस की वीडियोस की बात कर रहे हैं हम, वीडियोस की बात कर रहे हैं, बोथ वीडियोस ओनली, इफ समबडी सेइंग 2 है तो वो वीडियोस ही बता रहे होंगे। ठीक है मैम, वी विल अपलोड कंटेंट। मैम हम लोग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या करेंगे, S1 में और S2 में ना, वी विल ट्राई टू कीप लिमिट, हम कंटेंट लिमिट रखेंगे, वरना क्या होता है मैम, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्या भेजें। तो हम क्या करते हैं, हम हर वीक कंटेंट रिफ्रेश करते हैं सो दैट दे गेट न्यू कंटेंट आउट देयर, ताकि उनको क्लैरिटी रहे कि भाई अभी ये भेजना है। मैम अगर आपको मैंने 500 पीस दे दिए तो आप क्या भेजो, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम जितना सिंप्लीफाई कर सके, सर अभी ये भेजो, अभी ये भेजो, अभी ये भेजो, ताकि उनका प्लान जो है बिल्कुल क्लियर रहे, सिंपल रहे, उनको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, बिकॉज यू क्रिएट द लार्जर यूनिवर्स ऑफ द IBC। इसलिए तो अगर जो सर बोल रहे हैं कि 2 कंटेंट पीस है, तो वो 2 नहीं है बेसिकली, वो 2 अपडेटेड कंटेंट पीसेस है जो आते रहते हैं, तो वही सेम 2 नहीं है, आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो नए पीसेस आ रहे हैं उनको यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू थिंक वी कैन अपलोड फ्यू मोर आल्सो, वहां भी फ्यू मोर, आई थिंक वी कैन डिस्कस आफ्टर दिस सेशन सर कि उसमें क्या कंटेंट कितना रखना है ना। ठीक है मैम, ओके, ग्रेट, ओवर टू यू ईशान सर। थैंक यू ज्ञान सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो जी अब बात करते हैं S2 S3। S2 S3 एक ही स्टेज है, पहले ये 2 स्टेजेस हुआ करती थी, अब ये दोनों मर्ज होके एक सिंगल स्टेज हो गई है, जिसका नाम हमने S2+ S3 रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब S2 S3 का क्या मतलब है, यहां पर हम पेड मार्केटिंग भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कर रहे हैं, प्लस हम अपने कस्टमर्स को अलग अलग तरीके के से, जहां से हमारे को लीड्स आ रही है, हम उन कस्टमर को अब कुछ कॉल टू एक्शन देना शुरू कर रहे हैं, हम उनको कोई बात कहना शुरू कर रहे हैं, और हम उनको क्या कह रहे हैं कि भैया आप हमारे वेबिनार में आओ और हमारी ऐप को इंस्टॉल करो। बहुत सिंपल सी हम उन्हें बात कह रहे हैं। अब पर कोई कस्टमर ऐसे ही नहीं आएगा ना, उसको हमारे को अलग अलग तरीके का कंटेंट पीस भी देना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा CTA बड़ा क्लियर होता है कि भैया वेबिनार के लिए रजिस्टर करें और अपनी सफलता की शुरुआत करें। हमें उसको बताना है कि अगर आप वेबिनार में आते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपको 2 तरीके से सक्सेस मिलेगी, एक जो आप एग्जिस्टिंगली काम कर रहे हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, और उसमें अगर आपको लगता है कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आप IBC को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, जो हम वहां पे एक फ्री सेल्स का कोर्स भी दे रहे हैं, उसमें भी ऐसी लर्निंग्स हैं जिससे आपकी सेल्स को ग्रोथ मिलती है। तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, और आपको अपने कस्टमर को यही बताना है, सिर्फ इतनी बात बोलनी है कि इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लो और अपनी सफलता की शुरुआत करो, आपको सफलता मिलेगी।
इस स्टेज का कॉल टू एक्शन बहुत क्लियर है। यहां पर हमें अभी सिर्फ इतनी ही बात करनी है कस्टमर से कि रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। तो यहां पे जो हमने कंटेंट पीसेस भी दिए वो हमने सेम दिए। हमने सक्सेस स्टोरीज दी है अलग अलग आईबीसीज की जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। हमने एनिमेटेड प्रमोशंस भी करे हैं। एक विवेक सर का इनविटेशन वीडियो भी है 2 मिनट का वेबिनार में इनवाइट करते हुए। हमने बिजनेस की मोटिवेशनल की रील्स डाली है। एक बिलियनियर जो हमारे साथ स्पीकर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो जो जुड़े हुए हैं, उनकी वीडियोस भी हमने डाली है जो आपको बोल रहे हैं कि आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए। फिर उसके बाद हमने प्रोसेस ओरिएंटेड वीडियो डाली है कि असल में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं इस वेबिनार के लिए तो करना कैसे है, हाउ टू रजिस्टर फॉर वेबिनार। फिर जो आज तक पे वो एक ही चीज है सक्सेस स्टोरीज वो। फिर वाई टू ज्वाइन वेबिनार, वही वेबिनार ज्वाइन क्यों करना है भाई। आप बोले जा रहे हो ज्वाइन करो, करना क्यों है, इसमें लर्निंग्स क्या मिलेंगी हमारे को, इसमें हमारे को मिलेगा क्या। तो हमने वेबिनार से भी छोटे छोटे कुछ इसमें कंटेंट पीसेस डाले हुए हैं, वाई टू ज्वाइन डाला हुआ है। फिर कुछ गोवा के हमने वीडियोस जो है इसमें डालेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपके पास बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा S2 के अंदर, जिससे आप अपने कस्टमर को बड़ा क्लियरली एक ही कॉल टू एक्शन अभी यहां पे देना है। देखिए कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि यार कंटेंट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, कोई और कंटेंट कहीं और दे दो, कोई और कहीं और दे दो, नजिंग कर लो। ऐसा नहीं है। हमने जो कंटेंट पीसेस बनाए हैं बहुत स्पेसिफिकली स्टेज वाइज कंटेंट पीसेस बनाए हैं, और वो स्टेज वाइज बनाने की वजह यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कस्टमर अभी किस स्टेज में एग्जिस्ट करता है, किस स्टेज पे है, और उसी स्टेज के हिसाब से आपको उसे कंटेंट देना है। इसीलिए हमने इतने तरीके का कंटेंट बनाया है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं। तो ये सर आगे बढ़ने से पहले एक बार वो वन ऐप पे लोग पूछ रहे CTA क्या है, कॉल टू एक्शन का मतलब क्या, एक बार प्लीज वो आसान सरल हिंदी भाषा में बता दीजिए। कॉल टू एक्शन का मतलब है, CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन, मतलब कि मुझे बोलना क्या है कस्टमर को, इस स्टेज पे मुझे कस्टमर को क्या बोलना है। कॉल टू एक्शन मतलब क्या एक्शन लेना है। जब मैं ये कंटेंट भेज रहा हूं, मेरे कंटेंट भेजने के बाद मैं क्या चाहता हूं, क्या एक्शन लिया जाए। तो वो जो एक्शन लिया जाए वो ये एक्शन है कि भैया इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर ले। ठीक है, बड़े बड़ी हिंदी भाषा में उसे समझाना है कि भाई सुन, सफल होना चाहता है, तुझे दिक्कत आ रही है जिंदगी में, कोई दिक्कत है तेरी, अगर दिक्कत है तो मेरी बात सुन भाई। तेरी दिक्कत दूर करने के लिए मैं एक वेबिनार लेकर आया हूं जिसके मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, और बल्कि 12.5 जाकर एक फ्री कोर्स भी दे रहा हूं। तेरी सफलता मैं करवाऊंगा, बस तू वेबिनार में रजिस्टर कर ले। ये कॉल टू एक्शन का मतलब है। बड़ी हिंदी साफ, इससे स्पष्ट मैं नहीं समझा पाऊंगा हरसिमरन मैम। तो ये आपको कस्टमर को उसे ये फीलिंग देनी है कि भाई सुन मेरी बात, तेरी सफलता के लिए मैं बुला रहा हूं। और वहां वेबिनार कर कौन रहा है भाई, विवेक सर कर रहे हैं डायरेक्टली। ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो हमने यूट्यूब पे नहीं दिया है, ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जिससे तेरी सफलता हो ही जाएगी। तो बस तू आजा, वेबिनार में रजिस्टर कर ले। अब इसके अंदर जो हमने कंटेंट दिया हुआ है, मैंने आपको बताया, ये कुछ वीडियो हैं जिनके हमने स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं। तो इसके अंदर क्या वीडियोस है ना कि हमने हाउसवाइफ के लिए अलग कंटेंट बनाया हुआ है, हमने स्टूडेंट्स के लिए अलग कंटेंट बनाया हुआ है, हमने जो जॉब कर रहा है उसके लिए अलग कंटेंट बनाया हुआ है, और जो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में जिसको मान लीजिए नुकसान हो रहा है उसके लिए अलग कंटेंट बनाया हुआ है। आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, तो आप अगर अपने कस्टमर को डिवाइड कर दोगे ना, बड़ा मतलब ऐसा मजा आ जाएगा ना, आपको लगेगा कि यार ये मेरी स्टेज अचानक से उठ गई, कम लोगों में मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूं। अगर आप अपने कस्टमर को डिवाइड कर दोगे स्टेज वाइज और कैटेगरी वाइज भी, अगर इसमें आप कंटेंट भेजोगे, मान लो आपको पता है यार ये हाउसवाइफ है, ठीक है, आप हाउसवाइफ को हाउसवाइफ की प्रॉब्लम वाली वीडियो भेज दो कि मैडम कब तक जो है घर का ये काम करोगे, आप कब तक किसी और की परछाई बनी रहोगी, आप आओ आईबीसी बनो। समझ रहे बात को। स्टूडेंट को कि भाई कब तक पिताजी से आप पॉकेट मनी लेते रहोगे, हैं, कब तक परेशान होते रहोगे, आप पॉकेट मनी लेने वाले नहीं देने वाले बनो। तो आप उसकी जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को पकड़ लोगे और उस प्रॉब्लम के हिसाब से कंटेंट दोगे। देखो आपका जो कंटेंट देख रहा है ना, उसको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी,
कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी, उसी वजह से वो कंटेंट देख रहा है, जिसका वो सॉल्यूशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दोगे। अगर वो 500-700 करोड़ का बिजनेस अपना कर रहा होता तो वो शायद हमारे पास नहीं आएगा, अभी यहां पे नहीं आएगा। आईबीसी के लिए, लर्निंग के लिए आ सकता है, हमारे बाकी कोर्सेज में आ सकता है, यहां नहीं आएगा। तो हमारे को उसे बताना है कि सर आपके पास ये प्रॉब्लम है, आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपकी ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से हमें उसे कंटेंट पीसेस दे देने हैं। इससे आपका जो रजिस्ट्रेशन का कन्वर्जन है ना, वो बहुत बढ़ जाएगा। जितने लोगों को आप रीच आउट कर रहे हो और जितने लोग आपसे रजिस्टर कर रहे हैं और ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, आपका वो रेशो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। यहाँ पे मैम चलूं आगे, यहाँ कोई सवाल किसी के आए हुए हो, कोई ऐसी चीज जो रह गई हो? सवाल सर पूछ रहे हैं लोग कि वो वीडियो शेयर नहीं हो रही। आई थिंक आई टेक अप दैट विद ज्ञान सर। अब हम आगे चलते हैं कंटेंट पे। तो नेक्स्ट जो है बात पे आते हैं भैया, S4। अब S4 की जरूरत क्या है यार? ऑलरेडी रजिस्टर करवा दिया, ऐप डाउनलोड भी करा दी, अब आपने बोल रहे हो S4 भी दे दो यार। इतना कंटेंट कैसे भेजेंगे हम, कितना लोगों तक कैसे रीच आउट करेंगे? आप सबके ये सवाल आते हैं, सर इतना ज्यादा कंटेंट क्यों भेजना है लोगों को? तो देखो मैं आपको बड़ा सीधा स्पष्ट समझाता हूं, इसका CTA बाद में समझाऊंगा। आपको कस्टमर को बुलाना है संडे को, ठीक है? संडे को आपके कस्टमर ने आना है और रजिस्टर उसने किया मंडे को, मतलब 6 दिन पहले। अब 6 दिन आप उससे बोलोगे क्या? 6 दिन आपको उसे याद तो दिलाना पड़ेगा कि सर संडे के लिए आपने रजिस्टर किया हुआ था। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है ना, कोई भी फ्री वेबिनार है वैसे ही लोग नहीं आते हैं। और क्या है कि संडे को 12 बजे करीब उसकी बीवी ने उसको बोलना है कि चलो जी जरा शॉपिंग करा लाओ, और वो कहेगा चलो। उसे याद ही नहीं है, वो भूल गया है, उसे याद नहीं है कि उसको 12 बजे जो है वेबिनार में आना था। तो हमें उसे पूरे हफ्ते याद दिलाना है कि भाई भूल ना जाना, वेबिनार में आना। वो एक विवेक सर की वीडियो थी ना, जिसके अंदर वो जो है बोलते हैं कि चूक ना जाना किंग का खाना, चूक ना जाना किंग का खाना। वो बार बार बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो हम बोलते कि जयपुर छोड़ यार, पहले खाना खा ले। तो आपको पूरे हफ्ते कस्टमर को बोलना है भाई भूल ना जाना, वेबिनार में आना। तो ये CTA, इस पावरफुल वेबिनार को अटेंड करना ना भूले, यही कॉल टू एक्शन है, यही CTA, यही आपको उसे बोलना है भैया, अरे ओ भैया भूल मत जाइयो, आना है। पर अब रोज तो ये नहीं बोल सकते, उसके लिए आपको कुछ अलग अलग कंटेंट चाहिए, आपको कुछ ऐसी बातें चाहिए जिसे उसे रोज लगे कि अच्छा हाँ यार ये मुझे कुछ लर्निंग भी दे रहा है, और धीरे धीरे मेरे बैक ऑफ द माइंड में मुझे ये याद भी दिला रहा है कि मुझे संडे को वेबिनार में आना है। तो वो कंटेंट हमने S4 में बनाया है, जिससे आप अपने कस्टमर को पूरे हफ्ते याद दिला सको, उसको बता सको कि आपने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है और आपको संडे के दिन वेबिनार में आना है। ये हमें उसे पूरे हफ्ते याद दिलाना है, ताकि जब संडे को 12 बजे उसकी बीवी बोले कि भाई चलो शॉपिंग पे चलो, तो बोल सके रे नहीं नहीं यार, पूरे हफ्ते से ये लोग याद दिला रहे हैं, भले लोग हैं, जरा पहले इनकी बात सुन लेता हूं 1 घंटा। तो हमारे को उसके बैक ऑफ द माइंड में पूरे हफ्ते ये चीज याद दिलानी है। इसके अंदर हमने जो कंटेंट डाला हुआ है, एक तो हमने कुछ प्रमोशन वीडियो डाली हुई है। प्रमोशन का क्या मतलब है, प्रमोशन और लर्निंग का, कि हमने 30-30 सेकंड की छोटी छोटी वीडियोस डाली हुई हैं वेबिनार से निकाल के। उसके आप उसको मोन्टाज कह लीजिए, आप उसका प्रोमो कह लीजिए, टीजर कह लीजिए। तो वेबिनार के अंदर जो विवेक सर ने लर्निंग्स दी हुई हैं, उन लर्निंग को हमने निकाल लिया और उसमें से 30-30 सेकंड की 1-1 मिनट की वीडियो बना दी। अब आप अपने कस्टमर को जब आप भेजते हो कि भैया जब आप वेबिनार में आओगे तो आपको देखो इस तरीके का कंटेंट मिलेगा, वो भी किससे, विवेक सर से। तो वो क्या है, उसे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा यार ये भाई विवेक सर अच्छा ये बात बताएंगे, अच्छा सेल्स कैसे सॉल्व करने, अच्छा ये बताएंगे। तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो जो कंटेंट है, उससे क्या है आपका कस्टमर पूरे हफ्ते उसके कहीं ना कहीं दिमाग में बात रहती है कि अच्छा मुझे संडे को वेबिनार में जाना है। इससे फायदा क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन से लेके ज्वाइनिंग रेशो जो है कि भाई जिसने रजिस्टर किया, 100 लोगों ने रजिस्टर किया, 30 ही सिर्फ आए, वो रेशो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब वो रेशो बढ़ेगा तो आगे की जो स्टेजेस हैं हमारी,
जो आपका टोकन है P0, P1, P2, P3, ऑब्वियसली वो सब इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो ये क्या है, जब आप पहली स्टेज को इंप्रूव कर दोगे तो आगे की स्टेजेस आपकी अपने आप इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें कुछ कंटेंट ऐसा भी है जो स्पेसिफिक टाइम पे आपको देना है, जैसे टू डू नॉट टू डू। टू डू नॉट टू डू का मतलब क्या हो गया कि भैया आप जब वेबिनार में आओगे तो क्या करना है क्या नहीं करना, आपको अपना मेक श्योर करना है कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, आपको मेक श्योर करना है आपने नोट पैड लेके बैठे हुए हो, आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये आप उसे सैटरडे के दिन भेज दो कि भाई कल जब आप आओगे तो आपको ये जो है 4 चीजों का आप ध्यान रखना। और जो संडे का आपका, जब संडे को वेबिनार से पहले आप उसे कंटेंट भेज दो, हाउ टू ज्वाइन वेबिनार, तो उससे क्या है आप उसको फिर बोल सकते हो सर वो आपको 12 बजे वेबिनार में आना था, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं, उससे आप समझ जाओगे किस तरीके से वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ना नजिंग कर रहे हो। नजिंग का मतलब आप कस्टमर को बार बार याद दिला रहे हो, बार बार बोल रहे हो, बार बार इशारा कर रहे हो कि भाई तेरे को वेबिनार में आना है, भूल ना जाना वेबिनार में आना। पर यह बात हम बार बार बोल नहीं रहे, हम अलग अलग कंटेंट पीसेस की मदद से उसको ये बात याद दिला रहे हैं कि आपको वेबिनार के अंदर आना है। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब यही है, इशारों इशारों में वो बात कह देना जो बात हम डेली, जो बात हम उसके मुंह पे सीधा सीधा नहीं कहना चाहते। इससे क्या है हमारे कन्वर्जन बढ़ते रहेंगे। अब इसके अंदर क्या है, जैसे नॉट टू डू, टू डू, हमने जो वीडियोस डाल रखी है कि भैया इस तरीके से जो है पसर के आप मत देखना, लर्निंग है, लर्निंग के लिए आप जब बैठो तो सीधे बैठ के देखना, नोट्स बनाना। तो ये टू डू नॉट टू डू इस तरह की हमने इसके अंदर वीडियोस दे रखी हैं, और भी बहुत वीडियोस दे रखी हैं। और मैं बता रहा हूं आप जब ये कंटेंट को डालोगे ना, जब आप यूज करना शुरू करोगे एक बार, आपको खुद महसूस होगा, और बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, 1 ही हफ्ते की बात बता रहा हूं। 1 हफ्ता आप इसे यूज करके आप देख लो, आपके कन्वर्जन आपको खुद महसूस होगा कि यार मैं जितनी जान लगा रहा हूं ना, सेम जान लगाने पे मेरी मेहनत बढ़ गई, मेरे आउटपुट बढ़ गया, मेरा रिजल्ट बढ़ गया है। आपको खुद मजा आना शुरू हो जाएगा। ये कंटेंट हमने इसी तरीके से डिजाइन किया है, और ऐसा नहीं है कि ये भाई एक जगह में बैठ गया, एक कमरे में मैं बैठ गया अपनी टीम को लेके। हमने टॉप 50-60 सीपीज और आईबीसीज को ये कंटेंट भेजा, उन्होंने रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं कि पहली बार में अप्रूव हो गया, बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया, बहुत लोगों ने अप्रूव किया, मुझे समझाया कि नहीं यार ये ऐसे नहीं हो सकता, आप ऐसे नहीं बना सकते, आपको ये बात बतानी पड़ेगी। बहुत बैक एंड फोर्थ होने के बाद ये कंटेंट बना है, और उसका जो सक्सेस रेशो है वो अब हम देख रहे हैं उन लोगों में जो वो उस कंटेंट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब S4 के बाद हमारी अगली स्टेज आती है S6। S6 का मतलब क्या है कि अब आपका कस्टमर आ गया, उसने वेबिनार अटेंड कर लिया। ठीक है, आगे मैं 3 स्टेजेस समझाऊंगा, S6, S7, S8। अगर आपका कस्टमर एक बार वेबिनार के अंदर आ चुका है, वो आ गया, उसने वेबिनार अटेंड कर लिया, तो उसके बाद वो 3 ही स्टेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है। एक, या तो उसने टोकन दे दिया होगा, ठीक है। दूसरा, या तो उसने कोशिश की होगी पैसे देने की, पर वो किसी वजह से वो पैसे नहीं दे पाया होगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा, उसकी कार्ड की उसने डिटेल्स गलत डाल दी होगी, इंटरनेट चला हो, कुछ भी वजह रही हो, उसने पैसे देने की कोशिश करी थी। और तीसरी स्टेज, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इन 3 स्टेजेस के अलावा आपका कस्टमर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये जो S6, S7, S8 या जिसे हम S6 में बोलते हैं P0, P1, P2, ये आपको वेबिनार के बाद टेक टीम से, आपकी ऐप से आपको ये डेटा मिल जाता है कि भाई ये मेरे को, ये वाले मेरे 100 कस्टमर आए थे, इन 100 कस्टमर में से इतने कस्टमर मेरी S6 की स्टेज में हैं। S6 का मतलब क्या हो गया, P0, P1, P2, मतलब वो लोग जिन्होंने हमारे जो नीचे जो बटन्स हैं उन पे क्लिक किया, उन पे वो गए, वहां पे जाके हमारे पेजेस पे उन्होंने स्क्रॉल किया, उन्होंने कंटेंट को पढ़ा, उन्होंने पेमेंट करने की हो सकता है कोशिश करी, नहीं करी। ठीक है, यानी उन्होंने कुछ एक्शन लिया। हमारे वेबिनार को देखने के बाद उनके मन में आया कि यार कुछ ना कुछ करता हूं इसके बारे में। अब यहां पे क्या है कि आप अगर जब अपने हिस्टोरिकल डेटा देखोगे, तो आप जब इस कस्टमर पे मेहनत करते हो, इस कस्टमर से बात करते हो, तो आपका 40% के आसपास कन्वर्जन हो जाता है। 40% का मतलब क्या हो गया कि मान लो 100 ऐसे लोग थे
जिनमें से 100 लोगों ने जो है वेबिनार पे गए और कुछ ना कुछ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जब हमने उन लोगों को दोबारा से रीच आउट किया कि सर आपने पेमेंट करने की कोशिश करी थी, आप जो है टोकन दे दीजिए या पूरी पेमेंट दे दीजिए, तो उनमें से 40 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, 40 लोग पेमेंट दे देते हैं। यानी वो भी हाई इंटेंट कस्टमर्स हैं, ये जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। पर अब दिक्कत क्या आती है यहां पे, कंटेंट का खेल क्या है और इससे कंटेंट हमें क्यों भेजना है। अब आप एक बार में कितने लोगों से रीच आउट करोगे, आप एक बार में कितने लोगों को जो है कॉल कर सकते हो, बहुत कम लोगों को कर सकते हो। आपकी S6 की स्टेज में मान लो 100 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आप एक साथ तो सबको कॉल नहीं कर सकते ना, आपको टाइम लगेगा। आप हो सकता है आप उसने से कॉल किया, कॉल नहीं उठाया, या आप सीक्वेंशियली कॉल कर रहे होगे, तो आपको भी टाइम लगेगा लोगों को रीच आउट करने का। और वहां पे हमारे को लोगों को एंगेज करके रखना है, हमें उन्हें बताना है कि सर आपने कोशिश करी थी, तो वो IBC के लिए अपनी टोकन मनी दे दो और अपनी सफलता की शुरुआत कर लो। आप खुद टोकन मनी दे दो ना, मैं आपको पेमेंट लिंक भेज रहा हूं। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक, जब तक आपने कस्टमर को कॉल नहीं किया, जब तक कस्टमर आपका कनेक्टेड रहेगा, आपके कंटेंट से कनेक्टेड रहेगा कि अच्छा यार ये लोग मुझे जो है कंटेंट, अभी भी कंटेंट भेज रहे हैं, अभी भी मुझसे बात कर रहे हैं। दूसरा, एक हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमने जब उसे अपने कंटेंट पीस के साथ हमने उसे पेमेंट का लिंक दे दिया, तो वो खुद से ही वहां पे जाके जो है पेमेंट कर ले। तो आपका जो ये 40% है, जब आप उसे कंटेंट भेजते रहोगे, उसे रोकते रहोगे, उसे बताते रहोगे, उसे याद दिलाते रहोगे कि भाई IBC बन जा, टोकन मनी दे दे, तू तो चाह ही रहा था देना, तू तो चाह रहा था भाई देना, तो आप आओ। यहां जो आपका 40% का कन्वर्जन है, जब आप कंटेंट के पीसेस को यूज करोगे, और जो बाकी लोग जो अभी आज की डेट में यूज कर रहे हैं, उनका कन्वर्जन रेशियो 40 से ऊपर गया है। ऐसा नहीं हम ये डेटा ऐसे खुद से बता रहे, जितने लोग यूज कर रहे हैं उनको हमने उनसे ये डेटा लिया है, और जो नहीं यूज कर रहे उनसे डेटा लिया है। तो कंटेंट पीस यूज करने के बाद आपका कन्वर्जन बढ़ जाता है बहुत हद तक। और इससे एक फायदा मैंने आपको और बताया, आप उसे याद दिला रहे हो कि भाई मैं हूं, तो आपको समय मिल जाता है उसे कॉल करने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कॉल करके ही कन्वर्ट कर पाऊंगा, तो आपको एक समय मिल जाता है। अब इसके अंदर हमने जो कंटेंट दिया है, वो कंटेंट हमने बहुत सारा कंटेंट दिया है इसके अंदर, मतलब भर दिया है हमने कंटेंट से। इसके अंदर हमने क्या है, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब यहां पे मौका है, क्योंकि वो आपके वेबिनार में आ चुका है, उसका इंटेंट है, वो ज्वाइन करना चाहता है। अब उसे हम भेजते हैं रिवॉर्ड की, रिकग्निशन की, ओरिएंटेशन, मतलब लाइफ ऑफ एन IBC। हम उसको ये दिखाते हैं कि भैया IBC क्या है, IBC ज्वाइन करने से आप सिर्फ यही नहीं रुक जाओगे, एक ये पूरी करियर की ग्रोथ है, एक जर्नी है। आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। रिवॉर्ड किससे मिलते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, रिकग्निशन मिलता है, ओरिएंटेशन मिलता है। फिर हम उसे कुछ बुलेट राजा की वीडियोस दिखाते हैं कि भाई देखो, अगर आप आते हो तो आप हमारे बुलेट राजा जैसे कई प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिनमें आप सक्सेस पा सकते हो। हम एनिमेटेड वीडियोस दिखाते हैं, सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं उन IBCs की जो IBC के को जुड़ने के बाद जिन्होंने ग्रोथ ली। हम फिर उनको NHIT के टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, NHIT के बारे में बताते हैं। हम कस्टमर को बोलते हैं कि भाई आप सुनो मेरी बात, अगर आप IBC ज्वाइन करते हो तो आप देखो ये NHIT में भी आप आ सकते हो। आप अगर NHIT में आ जाओगे तो उससे क्या होगा, आप जो है विवेक सर से भी मिल सकते हो, 3 दिन की आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी, आप हमारे ऑफिस में आओगे, ऑफिस को देखोगे। हम TMC इवेंट भी दिखाते हैं उसको कि भाई अगर आप जुड़ते हो तो आप देखो TMC में आ सकते हो, यहां पे देखो कितने लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, फिजिकल इवेंट्स आते हैं। तो अब क्या है, यहां पर आपको कस्टमर को जो ऑलरेडी जो चाह रहा है जुड़ना, वो ऑलरेडी चाह रहा है जुड़ना आपसे, आप उसको और ज्यादा वो चीजें दिखाते हो जिससे उसे लगता है कि हाँ यार ये अच्छी चीज है यार, इससे जुड़ना चाहिए। विवेक सर ने क्या करा, प्रॉब्लम्स किलिंग कर दी, सारी जितनी प्रॉब्लम थी उन सबको किल कर दिया। उन्होंने बता दिया ये प्रॉब्लम आती है, इसका हमने सॉल्यूशन कर दिया। आप उसे जो कंटेंट भेज रहे हो, आप उसको बता रहे हो भाई आगे क्या होगा तेरे साथ, ये देख, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा।
तो उससे क्या है, उसका जो ऑलरेडी इंटेंट था, इंटरेस्ट था, वो बढ़ जाता है और वो क्विक एक्शन लेता है। बोला कि नहीं यार चलो चलते हैं, मैं तो कोशिश कर ही रहा था पेमेंट करने की, चलो कर देता हूं। और जब आप ये कंटेंट पीसेस भेजते हो तो वो आपसे जुड़ा भी रहता है जब तक आप उसे कॉल नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर जो ये 40% का नंबर है ना, इसमें बहुत अभी ग्रोथ है, इसमें बहुत ग्रोथ है। आप उसको आराम से ले जा सकते हो, आप उसको आगे पहुंचा सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि भाई आ जा। अब इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स आगे जैसे डाल रखे हैं कि ये कुछ ही वीडियोस है, जैसे आप देखिए कि कब तक डिपेंड रहेगा। तो ये हाउसवाइफ के ऊपर हमने थोड़ा सा बनाया हुआ है, फिर एक जॉब के ऊपर है कि भाई टोकन मनी दे। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम बेस्ड भी है। अगर वो आया है आपके वेबिनार में आने के बाद उसने कोई ना कोई एक्शन लिया है, तो वो इन्हीं कैटेगरीज में कहीं फॉल कर रहा होगा, उसे कोई ना कोई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि आपने उससे अब तक बात करी है तो आपको पता है मेरा कस्टमर किस कैटेगरी में फॉल करता है, आप उसको उसी तरीके का कंटेंट दे सकते हो। यहां पे S6 में हमारे को उस कस्टमर को जिसने कोशिश की थी, दोबारा बता रहा हूं, P0, P1, P2, उस कस्टमर को जिसने कोशिश की थी पैसे देने की या कोई भी इंटेंट दिखाया था, हम उसको कंटेंट भेजते हैं और हम उसको बोलते हैं कि भाई टोकन मनी दे दे और जो है ज्वाइन कर ले या फुल पेमेंट दे दे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा ये और कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ये टाइम को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, ये हमने इसमें बना रखा है। अब सबसे ज्यादा Ishan sir, before we move on, can we talk about S5 once? S5 जो है मैम, बेसिकली S5 हमने पहले रखा था, वो हमने हटा दिया। S5 एग्जिस्ट नहीं करता है। S5 जो कि वेबिनार के अंदर ब्रांडिंग है, जो हम वेबिनार के अंदर चीजें डालते हैं, वो हमें खुद डालना है, वो वीडियो टीम और टेक टीम डालती है, तो उसका कोई आपसे लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने S5 को मिस कर दिया है, वो S5 जो है ड्यूरिंग वेबिनार है। तो ड्यूरिंग वेबिनार हमें कोई कंटेंट नहीं भेजना है, कुछ नहीं करना है, वो उस वेबिनार के अंदर जो कंटेंट हमने डाला हुआ है वो वही है, और वो लिखते हुए हमने कंटेंट उस तरीके से वहां पे लिख दिया था, और अब पर उसका कोई यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है। तो जितने लोग वन ऐप पे सोच रहे हैं कि S5 में क्या और आप लोग लिख रहे हो S5, तो आपको बता दे S5 आपके मतलब का नहीं है, उसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो आपको भेजना है, बिकॉज S5 क्या स्टेज है, S5 स्टेज है ड्यूरिंग द वेबिनार। तो ड्यूरिंग द वेबिनार हमको कस्टमर को कुछ नहीं भेजना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आप S5 इग्नोर करके S6 जो सर ने बोला उस पर फोकस कीजिए, और आप जो सर S7 बताने जा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। ओवर टू यू ईशान सर, थैंक यू। अब S7 भाई, ये मुझे ऐसा लगता है ये ऐसी स्टेज है जिसे, इसे P3 भी कहते हैं हम लोग। ये ना मतलब इसे खुला छोड़ दिया है, मतलब कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे ना मैक्सिमम हेडरूम ऑफ ग्रोथ यही है। आप पूछो क्यों, मैं बताता हूं। अगर आप पूछ रहे हो क्यों तो मैं बताता हूं, वैसे मुझे दिख नहीं रहा आप पूछ रहे हो, बट फिर भी मैं मान लेता हूं कि आप पूछ रहे हो क्यों। देखो समझते हैं, हमारा टोकन टू कन्वर्जन जो है 70% का है, आगे बताऊंगा। माने 10 लोग थे, 10 लोग अगर टोकन दिए तो उनमें से 7 लोग पूरे पैसे दे देंगे। ध्यान से समझना भाई, 10 में से 7 पूरे पैसे दे देंगे। और वो क्या है, सिर्फ 10 ही हैं, वो सिर्फ 10 हैं। ये S7 है, इसका कन्वर्जन है 10% का। कितना? अभी आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ 10% है, मैं आपको समझाता हूं ये 10 नहीं है, ये 1000 लोग हैं भाई। 1000 लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो आए, अपना फ्री लिया कोर्स और चलते बने, बोले हमारा हो गया हम चलते हैं जी। पर 1000 लोगों का 10% जो होता है ना 100 होता है भाई। तो ये 10% नहीं है, आप समझो, ये 10% है। एक बार सारे लोग जरा थोड़ा सा अपने हाथों को ऐसे करो, ऐसे करो, करो, आगे लाओ, चलो आगे लाओ, ऐसे लाओ, चलो चलो, मैं दिख रहा है कुछ 2-4 लोग दिख भी रहे हैं, ऐसे हाथ करो भाई, ये 10% है। एक बार थोड़ा सा, भाई ये 10% है। ये आंख खुली, मतलब आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा है ये कितना बड़ा खजाना है जिसपे आप बैठे हुए हो, जिसको आप छोड़ दे रहे हो।
अगर मेरा 1000 कस्टमर है जो S7 में है और मैं उसको 10% कन्वर्ट कर सकता हूं, भाई मैं 100 लोगों को कन्वर्ट कर सकता हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसपे हम सबसे कम फोकस करते हैं। ठीक है, एनर्जी लगानी पड़ती है सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली टोकन पे लगाओगे, P0, P1, P2 पे, पर इस पे भी लगाओ, ये बहुत जरूरी है। आप मेरी बात समझो, आप उसे जाने कैसे दे सकते हो यार? आपने इतनी मेहनत करी, पहले भाई अवेयरनेस कर दी, अवेयरनेस के बाद उसे बोला भाई वेबिनार में आ जा, वेबिनार में आने के बाद उसे याद दिलाया भूल ना जाना, वेबिनार में आना भूल ना जाना, और वो आया और फिर भूल गया। और ऐसे कैसे भूल गया यार? ऐसे कैसे जाए भाई? ये 10% है। मतलब ये अपने ना दिमाग में बैठा लो और मतलब थोड़ा सोचो, ऐसे मनन करो। और बोले नहीं नहीं यार, अरे क्या बात भाई, ये 10% है। आप समझ रहे हो? वैसी वाली फीलिंग आनी चाहिए आपके मन में, भाई इसे नहीं छोड़ेंगे हम। एक बार सारे लोग ना जो ये लगा रहे हो कान में लगा के और मेट्रो में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, एक बार सब लोग खड़े हो जाओ। देखो कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूं, एक बार खड़े हो जाओ सारे लोग, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, जहां पे भी बैठे हो। सिर्फ ऑडियो आनी चाहिए, ऑडियो आनी चाहिए, शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो होगा जब रिटम से खड़े हो जाओ। एक सेकंड भाई, ये दिख रहे हैं मुझे 2-3 लोग, क्या ये जाकिर जी? ये नहीं खड़े हो रहे, सिर्फ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना नहीं है, खड़े हो जाओ। ये वन ऐप वाले भी दिख रहे हैं सारे, जूम वाले, सब एक बार खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए? पक्का मन बना लिया? देखो आपको क्या है, मैं समझाता हूं, खड़े रहना भाई, खड़े रहो, खड़े रहो। हमार को क्या है, ये कस्टमर को, हमार को अपने पूरे मन से, सब लोग मन से पूरे, उसे क्या कहना है? जाने नहीं, उंगली आगे, देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चलो भाई सारे 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 गाओ, कम ऑन। जाने तुझे देंगे नहीं, जाने जाने तुझे देंगे नहीं, चाहे तुझको रब बुला ले, रब से हम ना डरने वाले, रास्ते में डट के खड़े हैं हम। ये सारे ऐसे, ये फीलिंग आनी चाहिए भाई आपको। ये आपके मन में जाने नहीं देंगे भाई तेरे को, बस सवाल ही नहीं उठता तेरे को जाने दे भाई। तुम दीपक वॉल्यूम और करना पड़ेगा। हम रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम, चारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना खड़े हो गए पूरी एनर्जी से, एनर्जी से। तुझको ऐसे देंगे हम। ये विजय जी नहीं खड़े हो रहे हैं, एक बार। जाने तुझे देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। रोक लो भाई, रोक लो भाई। ये इसी मन से, इसी हिम्मत से ऐसे ही रोकना है कस्टमर को भाई। नहीं जा भाई, ये बस, अरे भाई ये 10% है, बहुत बड़े नंबर का 10% बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। तो ये जो स्टेज है ना S7, ये मतलब मुझे तो पर्सनली लगता है बहुत अच्छी स्टेज है। मतलब बहुत भले भले लोग जिसे कहते हैं ना, बहुत भली स्टेज है ये S7, जहां पे जो इंटरेस्ट नहीं है, कनेक्ट विद NI कस्टमर, NI मतलब नॉट इंटरेस्टेड। भाई तो नॉट इंटरेस्टेड है, तब भी तू 10% दे रहा है, तो बहुत भले लोग हैं ये, बहुत भले लोग हैं। बहुत बड़े नंबर का 10% है, तो यहां तो छोड़ना ही नहीं है कस्टमर को, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और उसे बोलना है भाई IBC बन जा और कामयाबी का अपना सफर शुरू कर ले। अब इसके अंदर जो हमने कंटेंट दिया हुआ है, इसके अंदर हमने बहुत सारा कंटेंट, क्योंकि आपको क्या भी लोगों को सिर्फ कनेक्ट रखना है, उनसे बात करनी है, उनको याद दिलाना है कि भाई मैं एग्जिस्ट करता हूं, आप देखो, आप आओगे हमारे साथ जुड़ोगे।
तो हम उसको जो गुड मॉर्निंग वीडियोस विवेक सर की कई सारी है, मोटिवेशनल रील्स हैं, गीता इन एक्शन की है, वीबीएस की मोटिवेशनल वीडियोस, तो हम इस तरह का कंटेंट उसे देते रहते हैं जिससे हम उसको नजिंग करते रहे, हम उसको बताते रहे, उसे याद दिलाते रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई ये 10% है, ये अपने दिमाग में बिठा लो। ये मतलब थोड़ा सा ना, ये रिटमिस का जब वो क्वेश्चन दे दोगे जब आप बाहर जाओगे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा थक गए, इतना ज्यादा रिटमिस कर लिया तो थक भी गए होगे, चाय पीने जाओगे, चाय पी के अपने दोस्त को साथ बिठाना, बोले यार 10% समझा रहे थे पर क्या ये सही में 10% है? फिर आपको अरे भाई ये 10% है यार, सही कह रहे हैं। एक बार रॉबिन सर, आप जनक सर का स्क्रीन ला सकते हैं क्या सामने? आई वांट एवरीबॉडी टू सी दैट। हाँ रॉबिन सर, आप कीजिए जनक सर का स्क्रीन जल्दी से। नहीं अरे आपको कैसे जाने नहीं देंगे तुझे। अरे वाह 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 जनक सर, क्या बात है। ऐसे ऐसे भाई अभी क्या बोल रहे हैं? आई थिंक एक मिनट में माइक ऑन कर दो। अनम्यूट कीजिए जनक सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी करो सर, करो अनम्यूट। ये करना है सर। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अमेजिंग, थैंक यू जनक सर एंड टीम, थैंक यू सो मच। वाह वाह, थैंक यू। यही करना है, मतलब पकड़ लो उसको, मतलब कैसे छोड़ देंगे तेरे को, भाई तू बहुत भला आदमी है। आप समझ रहे हो, यहां से हमारे को कंटेंट भेजना है। ये कंटेंट के कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हुए कि किस तरीके के हम वीडियोस भेज रहे हैं, वीबीएस की मोटिवेशनल रील्स है, वीडियोस है, अलग अलग है। अब नेक्स्ट चलते हैं S8 पे, ठीक है। S8 का क्या मतलब हुआ कि मतलब वो भले लोग जिन्होंने वेबिनार में आए, हमारी बात सुनी, हमें टोकन दे दिया। टोकन देने के बाद हमें अब उन्हें सिर्फ इतनी बात कहनी है कि भैया अपना बैलेंस अमाउंट दे दो और शुरू कर लो, अपनी शुरुआत कर लो। हो गए, बन गए, आप आईबीसी बन गए। अब इस स्टेज में सबसे बड़ा मुझे खलता है ना, खलता मतलब मैं थोड़ा ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं उससे, और मुझे थोड़ा हिंदी में आ नहीं रहा दूसरा शब्द। ये सबसे बड़ी दिक्कत आप समझो, इसका भी कन्वर्जन सिर्फ 70% है। बोलो जो आदमी 5,000 रुपए दे दिया, मेरी बात समझना ध्यान से, 3 बार सुनील सर आते हैं और 30 सेकंड में समझा के चले जाते हैं कि भाई देखो इतने का, इतने का, इतने का, यानी कि उसे इतना तो पता है कि ये 50,000 का है। 5,000 देने से पहले उसे ये बात क्लियर है कि ये 50,000 का प्रोडक्ट है। फिर भी 5% लगा लो कि भाई 5% आदमी ने 3 बार सुनील सर को मिस कर दिया और उसे नहीं पता, उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ 5,000 देने थे। वो फिर भी 95% तो कन्वर्जन हो सकता है भाई, 95% तो हो सकता है। 70 रुपए क्यों टिके हुए हैं अभी हम, और 70 भी हम एवरेज ले रहे हैं। किसी का हो सकता है 90 होगा, किसी का 50 होगा, मतलब जो टोकन दे के बैठा है उसको भी हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। मैं बताता हूं उसको सबसे अच्छा तरीका क्या है। हमें उसे ना फीलिंग दिलानी है। मैं आपको बताता हूं। तो दीपक जी आप इधर आओ, ये हमारे दीपक जी हैं, ये हरसिमरन मैम की टीम में है। अब मेरी बात समझो, अब मान लो उन्होंने टोकन दे दिया, क्या करा, टोकन दे दिया। तो टोकन देने के बाद हम जो फोन करते हैं इनको बोलते हैं कि सर वो जो आपने टोकन दे दिया था पूरे पैसे दे दो। ऐसे ही करते हो ना, ऐसे नहीं करना। टोकन देने के बाद मैं आता हूं थोड़ा सा बाहर, अरे दीपक जी बधाइयों सर, आप आईबीसी बन गए सर बधाइयों। कब आ रहे हो सर आप? सर एनएचआईटी का सर मेरे हिसाब से सर 13 तारीख को बैच है और एक अपना 18 तारीख को बैच है। सर कब आ रहे हो आप बताओ, अपनी टिकट बुक करवा लो फटाफट, मैं आपकी सीट बुक करा देता हूँ। कब आ रहे हो सर? 13 तारीख को मैं आपकी सीट बुक करा जाएगा। कन्वर्जन आपका बिल्कुल, लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये तो भले लोग हैं यार, देखो मेरे से अभी भी सक्सेस की बात कर रहे हैं, मेरे से बोल रहे हैं कि सर बताओ कब आओगे एनएचआईटी में।
वहीं पे हम थोड़ी सी हम बात कह देंगे कि अच्छा ठीक है टोकन दे दो सर, वो बचे हुए पैसे भी दे दो। इसमें जो हमने कंटेंट आपको दिया हुआ है, क्योंकि अगेन सेम प्रॉब्लम आएगी, अभी आप सब लोगों से तो एकदम से कॉल करके नहीं कर पाओगे जो ये मैंने दीपक जी के साथ करा है ना, एक बार में एक ही के साथ कर पाओगे ऐसा। जब आपको लिस्ट मिल गई कि इतने हमने कन्वर्ट टोकन दे दिया तो आप हर किसी के साथ नहीं कर पाओगे। तो उस समय के लिए हमें उनको ये कंटेंट देना है। सबसे पहले इसमें हमें एक एक्नॉलेजमेंट वीडियो देनी है विवेक सर की, वो एक उसी के अंदर है जिसमें विवेक सर कहते हैं कि भैया बहुत बहुत आपको बधाई हो, टोकन आपने दे दिया, अब जो भी आगे के पैसे आप दे दीजिए। वहां पे हम उसको गोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो दिखाते हैं, हम उसको दिखाते हैं भाई देखो कितने लोगों को गोल्ड मिला, आपको भी मिल सकता है। एनएचआईटी की अगेन हम वीडियो दिखाते हैं, क्यों हम अब उसको एनएचआईटी में ये नहीं कहते आपको एनएचआईटी आने को मिलेगा, हम उसे कहते हैं भैया आओ एनएचआईटी आ जाओ, अपनी सीट बुक कर दो, बताओ कब आ रहे हो विवेक, अपनी सीट बुक कर दो, बताओ कब आ रहे हो। विवेक सर से सेल्फी नहीं खिंचानी, नहीं खिंचाओगे तो कैसे डालोगे फोटो को। हम अलग अलग सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं, गोवा की वीडियोस, गोवा के अभी हम दिखाना शुरू कर रहे हैं, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, ओरिएंटेशन, अलग अलग तरीके की हम इनको यहाँ पर वीडियोस दिखाते हैं। और जो कंटेंट हम शुरू से दिखा रहे थे उसी कंटेंट को हम यहाँ पे भी रेसिप्रोकेट करते हैं कि भाई घर वालों को समय नहीं दे रहे हो, भैया अपना बैलेंस अमाउंट दो ना यार, क्यों परेशान हो, क्यों नहीं कर रहे हो, आ जाओ बैलेंस अमाउंट दो, शुरू करते हैं काम को, क्यों बॉस की चिक चिक कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहां पर आपको बिल्कुल कंटेंट के माध्यम से प्लस आपकी जो आप बोल रहे हो, देखो कंटेंट के जो पीसेस हैं जो हम आपको दे रहे हैं बना के, उसके साथ आपकी जो स्पीच है जो आप बोल रहे हो वो भी ना सेम होनी चाहिए, हर स्टेज पे सेम होनी चाहिए। हर स्टेज पे आप सेम बात कर रहे होगे अपने कस्टमर से, सेम मतलब उस स्टेज के हिसाब से आप कस्टमर से बात कर रहे होगे कि सर बचाई क्या है, आओ ना। कंटेंट में भी हम वही बात कह रहे होंगे, उसके दिमाग में ना पीछे वो बात घुस जाएगी, और एक बार जब वो बात घुस गई तो आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा। वही हमारे को करना है, क्योंकि जब ये कन्वर्जन बढ़ेगा तो आप सब लोग दुबई जाओगे और मुझे लेके जाओगे, यही तो गोल है ना। अब इसके अंदर और भी हमने इसी तरह का कंटेंट डाला हुआ है। अब इसका ना एक प्रोसेस है, छोटा सा लास्ट स्टेज है, लास्ट वो है, हरसिमरन मैम का मैसेज भी आ गया है कि 12:01 हो गए हैं भैया, खत्म क्यों नहीं कर रहे हो, नाचे जा रहे हो, गाने बजाए जा रहे हो। तो एक लास्ट प्रोसेस समझ लीजिए कि ये करना कैसे। भाई सबसे पहले आइडेंटिफाई कस्टमर प्रेजेंट स्टेज, सबसे पहले समझना है कि मेरा कस्टमर आता कहां है, अभी है किसमें, इस स्टेज में एग्जिस्ट कहां करता है। और ये ना सीक्वेंशियल नहीं है, ये पैरेलल चल रहा होगा। पैरेलल का मतलब है आप S1 का कंटेंट अपने डिजिटल पे भी डाल रहे होगे, कोई कस्टमर S2 का भी होगा, कोई S4 का होगा, कोई S6 का, S7 का। तो आपको आइडेंटिफाई करना है मेरा कौन सा कस्टमर किस स्टेज में है, और पैरेलली सबको, पैरेलली मतलब एक साथ, एक साथ मतलब S1 वाले को S1 वाला, S2 वाले को S2 वाला, S4 को S4 वाला। एक ही दिन में आप हो सकता है अलग अलग स्टेजेस के कस्टमर को कंटेंट भेज रहे हो। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा कस्टमर किस स्टेज में आता है। उसके बाद आप वन ऐप में जाते हैं, वहां नॉलेज बैंक में जाते हैं, नॉलेज बैंक में आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे, S1, S2, S4 आपको मिल जाएंगे। उसके बाद रेलेवेंट कंटेंट, जो भी आप कंटेंट भेजना चाहते हो जिस कस्टमर को, वो वाला कंटेंट आप सिलेक्ट करिए। उसके अंदर एक शेयर का बटन है, शेयर के बटन पे क्लिक करिए और वो अपने कस्टमर से शेयर कर दीजिए। उसके साथ हमने वहां पे टेक्स्ट भी दिया हुआ है, आप उस टेक्स्ट को भी कॉपी करके भेज सकते हैं। उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लेना है। फीडबैक मतलब ये नहीं कि कंटेंट कैसा लगा, फीडबैक मतलब सर वो आपने देख लिया, आपको वो समझ आ गया सर, वो तो उससे क्या है ना, वो एक बार जब आपसे कम्युनिकेट करेगा ना तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यार ये ना रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब वो रिस्पॉन्ड करने लगेगा तो आप उसको और क्रिएटिव भेज सकते हैं, आप उसको आगे और भी क्रिएटिव भेज सकते हैं। हमारे को इस पूरी जर्नी में एक लीड को हमें कोशिश करनी है एटलीस्ट 10 क्रिएटिव तो हम दें, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेजेस। ये मिनिमम कह रहा हूं मैं आपको, मिनिमम बोल रहा हूं कि S2 से S8 तक 10 क्रिएटिव तो हमारे को कोशिश करनी है एक लीड को हम भेजे ही भेजे। जहां पर आपने ये भेजना शुरू कर दिया
मैं आपको बता रहा हूं, आपका 100% कन्वर्जन रेशो इंप्रूव होगा। सेम मेहनत में आपको रिजल्ट ज्यादा दिखेंगे ही दिखेंगे। यहां पर जो है मेरी पीपीटी का अंत होता है। हरसिमरन मैम, अगर आप स्क्रीन पे आ जाएं तो आगे बता दे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। थैंक यू सो मच ईशांत सर फॉर एन अमेजिंग सेशन। आज तो मेरे भाई लोग को मजा आ गया एकदम ट्रेनिंग में। आई कुड हियर ऑन वन ऐप, सी ऑन वन ऐप that everybody was enjoying and they said that आज का बेस्ट है रिटम सेशन। मजा आ गया आज के रिटम फिर मैं सेशन। रेटिंग में क्या